डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स और वो तमाम लोग जो कि कंसर्न है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के सप्ली एग्जामिनेशन और उनकी प्रमोशन पॉलिसी और उनके स्पेशल एग्जाम के बारे में, तो मैं अब आपसे इस पॉलिसी को इन डिटेल डिस्कस करूंगी और जो भी आपकी क्यूरीज हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इमीडिएटली आपको उनका रिस्पांस करूं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले आप कंप्लीट वीडियो जरूर देख लें। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं कि हमने किस तरह से एग्जाम देना है, किसने एग्जाम देना है, हम पास क्यों नहीं हुए, प्रमोशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें पास होना चाहिए था, अब हमने कितनी सप्लियां देनी है, 9th की सप्ली देनी है, 10th की देनी है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपने इसको ध्यान से एंड तक देखना है। तो जो पॉलिसी 19 सितंबर 2020 यानी कि रिजल्ट वाले दिन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने जारी की है, तलबा की प्रमोशन के हवाले से, तलबा के स्पेशल एग्जाम के हवाले से या तलबा की सप्ली के हवाले से, मैं आपको उसी के पॉइंट्स दिखाऊंगी। मैंने उसी में से उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ और इन्हीं को डिस्कस करूंगी ताकि किसी को डाउट ना रहे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑथेंटिक नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने ली है ना मैंने किसी से पूछी है ना सुनी है, ये बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप वहां से भी इसको रिट्रीव कर सकते हैं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां से भी मिल जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इसको अंडरस्टैंड करने में, तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू पीपल। नंबर 1 कि जिन लोगों का 9th क्लास या 11th क्लास यानी कि 9th क्लास या फर्स्ट ईयर का एग्जाम इस दफा नहीं हो सका कोविड की वजह से, तो नेक्स्ट ईयर वो सिर्फ 10th का एग्जाम देंगे और सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे रिस्पेक्टिवली। यानी कि 9th क्लास के वो स्टूडेंट्स जो इस दफा एग्जाम्स नहीं दे सके कोविड की वजह से, उनके 2 पेपर्स हुए थे लेकिन उनको वो कैंसिल समझे, उनकी कोई रेटिंग नहीं है, उनके कोई मार्क्स नहीं मिल रहे। अब उन्होंने 10th का एग्जाम देना है जिसकी बेस पे उनको मार्क्स मिलने हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जो इस दफा पेपर नहीं दे सके कोविड की वजह से, उनके पेपर्स नहीं हुए, अब ये सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देंगे और उसी की बेस पे इनको मार्क्स मिलेंगे। नंबर 2 पे उन्होंने डिस्कस किया है कि 9th और 10th क्लास को जो मार्क्स मिले हैं उनकी कैलकुलेशन किस तरह हुई है। तो नंबर A पॉइंट में वो डिस्कस कर रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने कंपोजिट एग्जाम देना था, कंपोजिट 9th और 10th क्लास का इकट्ठा एग्जाम देना था, तो उनके 10th के एग्जाम्स हो चुके थे और 9th के भी बाकी थे, तो उनके जितने मार्क्स 10th में आए हैं उतने ही उनको 9th में दे के उनका रिजल्ट बना दिया जाएगा। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जितने 10th में हैं उसके 3% बढ़ा के 9th में दिए जाएंगे। जितने 10th में हैं उतने ही 9th क्लास में मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर चुके थे 2019 में, लेकिन उस रिजल्ट में से उनकी 9th क्लास की कुछ सप्लीज बाकी थी, तो उन सप्लीज के उनको इतने मार्क्स मिलेंगे जितने उनके 10th में है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे की 9th क्लास में सप्ली थी, वो इस साल वो नहीं दे सका, लेकिन इस दफा 10th क्लास में उसके 40 नंबर आ गए हैं, तो उसको 9th क्लास में भी 40 नंबर ही मिल जाएंगे। इसी तरह जो बच्चे मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे थे, 9th में करना चाह रहे थे, तो उनको उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे जितने उनके उस सब्जेक्ट में 10th में मार्क्स हैं। मिसाल के तौर पे 9th में किसी बच्चे के बहुत खराब मार्क्स आए इंग्लिश में, लेकिन 10th में उसके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, वो सेटिस्फाइड है, उसके 65 मार्क्स आ गए, तो उसको 9th में भी 65 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसी तरह अगर किसी ने कोई एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना था तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा, जितने उसके दूसरे पार्ट में नंबर होंगे उतने ही नंबर उसको उस सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इजी। वो कह रहे हैं कि 10th क्लास के एग्जामिनेशंस क्योंकि प्रॉपरली मार्क हुए हैं, मार्किंग उनकी प्रॉपर हुई है जैसे कि पहले हमेशा होती आई है, उनकी चेकिंग, सुपर चेकिंग सब कुछ हुआ है, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि डिक्लेयर हो चुका है 19 सितंबर 2020 को शाम 5 बजे, और अब यकीनन आप सबको अपना रिजल्ट पता होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पूछ रहे हैं, वो ये है कि जिन बच्चों की दोनों सप्लियां हैं, मिसाल के तौर पे इंग्लिश की 9th में भी है, इंग्लिश की 10th में भी है, तो क्या उन्होंने दोनों सप्लियां देनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में देखें जो बॉक्स मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि सप्ली का एग्जाम सिर्फ पार्ट 2 का लिया जाएगा और पार्ट 2 में जितने नंबर आएंगे उतने ही बच्चे को पार्ट 1 यानी कि 9th में दे दिए जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर लें कि जिन
बच्चों के दोनों पार्ट्स में कंपार्ट्स आ गई हैं, उन्होंने सिर्फ एक पार्ट का यानी कि 10th का एग्जाम देना है। ये वो तमाम बातें हैं जो कि नोटिफिकेशंस में और पॉलिसी जो कि बोर्ड्स ने जारी की है उनमें मेंशन कर दी गई हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन है और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछें, लेकिन आई वुड अगेन से कि आप पहले वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना है उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। गुड लक यू ऑल।